एक्सरसाइज 4.3 NCERT क्लास 10th D इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4AC। तो D ग्रेटर देन 0 यदि सवाल बनाते समय आएगा तो हम कहेंगे टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। D इक्वल 0 आएगा तो कहेंगे टू इक्वल रियल रूट्स, और D लेस देन 0 आएगा तो कहेंगे नो रियल रूट्स। यदि टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएगा या और टू इक्वल रियल रूट्स आएगा तब तो हम सवाल आगे बनाएंगे। यदि नो रियल रूट्स आएगा तो सवाल को हम वहीं पर स्टॉप कर देंगे, यानी D लेस देन 0 आएगा तो सवाल को नहीं बनाना है। D इक्वल 0 आएगा तो सवाल को आगे बनाना है। D ग्रेटर देन 0 आएगा तो सवाल को आगे बनाना है, यानी कि D लेस देन 0 आएगा तो सवाल नहीं बनाना है, वहीं स्टॉप कर देना है। बी स्क्वायर माइनस 4AC इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो D इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4AC, तो बी स्क्वायर माइनस 4AC को हम लोग कहते क्या हैं? तो बी स्क्वायर माइनस 4AC इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट, हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, यानी डिस्क्रिमिनेंट ये है इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4AC। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4AC इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब थोड़ा NCERT का बुक जो हिंदी मीडियम के बच्चे पढ़ते हैं उन लोगों के लिए, D बड़ा है 0 तो दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। इस D बराबर 0 तो दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं, दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। D छोटा है 0, वास्तविक मूल नहीं होता। तो D बड़ा है 0 सवाल बनाते समय आ जाएगा, D छोटा है 0 सवाल बनाते समय आ जाएगा, तब तो सवाल को हम आगे हल करेंगे। यदि D छोटा है 0 आ जाएगा तो सवाल हम वहीं पर स्टॉप कर देंगे, वास्तविक मूल नहीं होता, यानी सवाल अब हमको नहीं बनाना है, वहीं रोक देना है। इसे द्विघात समीकरण का विविक्तकर ब्रैकेट में है डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। अतः द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। पहले आप लोगों को ये रूल जो है याद करना पड़ेगा। जब रूल अच्छी ढंग से याद हो जाएगा तो 4.3 का सवाल जब आप बनाएंगे तो आपको आसानी से बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि जब याद हो जाएगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा।